नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात सुपरफास्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण अजीम प्रयागराज पहुंचे। अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन के संबंध में सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 2 सम्मेलनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, इससे साफ होता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। आयोजन में पिछड़े जातियों को आगे लाने के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाओं को क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के चलते लाखों लोगों को फायदा रहा। अनुसूचित जातियों का समर्थन बीजेपी को मिला। अभी तक इस प्रकार के 6 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चौथा प्रयागराज में होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम या योजनाएं नहीं चलाई। अभी वे अनुसूचित जातियों को रिझाने के लिए नाटक कर रहे हैं। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। चर्चा और साथ ही कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को वहां से लड़ाने की कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। इस तरह देखते क्या जी, अब नीतीश कुमार जी के लड़ने की चर्चा है तो नीतीश कुमार जी स्वयं इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 में से 80 सीटें न केवल जीतेंगे लेकिन बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। और जो ये कार्यक्रमों की श्रृंखला है, ये सबको जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार जो नारी शक्ति वंदन है, महिलाओं का सम्मान इतना बढ़ा, महिलाओं को और स्थान दिया गया, उनका जुड़ाव भी और बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। तो आने वाले चुनाव में आप निश्चित रूप से देखेंगे सबको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा 80 में से 80 सीट का भी और एक बहुत बड़े वोट शेयर का भी। जी 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 अवश्य। पेंशन जिनकी भी रुकी है तो उनके लिए हम लोग कैंप लगा करके इसको हल करते हैं। और पेंशन में आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में बड़े घोटाले हो रहे थे, जिसके लिए अब हर पेंशन को आधार के साथ जोड़ा गया। मेरा सभी वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध है, अगर आपकी पेंशन अभी आधार से नहीं जुड़ी है तो हो सकता है आपकी पेंशन रुकी हो। तो ऐसे सूरत में आप समाज कल्याण विभाग को बता दें, हम आपके घर भेज करके, टीम भेज करके आपकी पेंशन पुनः शुरू करा देंगे। और साथ साथ मोहल्लेवार हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, जो पात्र हैं उनको मिले और जो अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको हटाया जाए। सम्मेलन हो रहा है, लगातार अखिलेश यादव मीडिया को लेकर कह रहे हैं कि भाजपा छल कर रही है, उसको इस तरह से छल तो स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव जी ने किया है। जब आप सरकार में थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए, हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए कोई एक काम किया हो तो बता दें। और मैं आपको सैकड़ों अभी गिना सकता हूं, आपने कैसे जनपदों के नाम बदल के महापुरुषों का अपमान किया, मेडिकल कॉलेज, पार्क, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके नाम बदल के अपमान किया। जो विकास की योजना थी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, उसको आपने नष्ट किया। इसके विपरीत मोदी जी ने हमको एक आदर्श ग्राम योजना दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10,600 अनुसूचित बाहुल्य गाँवों का विकास कराया जा रहा है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 तीर्थों को विकसित किया, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, शीश नवाते हैं और अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो ये तुलना बड़ी स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो इसका अनुसूचित विरोधी चेहरा सबके सामने था। आज जब ये सरकार में नहीं है, जब जनता ने उत्तर प्रदेश की इनको बेदखल कर दिया, तब इनको बाबा साहब याद आ रहे हैं और मान्यवर कांशीराम जी याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत होशियार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग आगे पीछे समझते हैं, तुलना करना जानते हैं, और ये तुलना सबके सामने है। इसीलिए पिछले 2 चुनाव में आपने देखा कितना बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। और आने वाले चुनाव में 2024 का एक बड़ा चुनाव है, इसमें 80 में से 80 सीटें तो हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन जो हमारा वोट शेयर है, समर्थन का जो अंश है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इसमें सबका साथ का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि कल प्रयागराज में एक बहुत बड़ा सम्मेलन अनुसूचित वर्ग का भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। माननीय योगी जी इसको संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है, पिछले बड़े चुनाव अगर हम देखें, नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव और उससे पहले विधानसभा का चुनाव, तो सभी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा, जिसका परिणाम हमने देखा। रिकॉर्ड सीटें मिली, रिकॉर्ड जीत हुई।
इसके लिए अनुसूचित वर्ग को विशेष रूप से कल धन्यवाद ज्ञापित होगा। आने वाले समय में विकास की जो योजनाएं नई आ रही हैं उनके बारे में चर्चा होगी और साथ साथ सबको जोड़ने के लिए यानी सबका साथ कैसे हो, कैसे हम लोग एक एक परिवार को आगे लेकर के बढ़ें, इसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसे 3 बहुत बड़े कार्यक्रम 1 से 1.5 लाख की संख्या में हापुड़, अलीगढ़ और कानपुर में आयोजित हुए हैं। पिछले 3 कार्यक्रम अभी शेष हैं। प्रयागराज में एक होगा, 2 नवंबर को लखनऊ में होगा और फिर 3 नवंबर को गोरखपुर में होगा। तो आपके माध्यम से सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस बहुत बड़े कार्यक्रम में और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कल व्यापक चर्चा होगी और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होंगी।